हानि होती है। लाभ तो स्वार्थ है, व्यष्टि भाव से मालूम पड़ता है। जनक जी कहते हैं, महासागर में जैसे असंख्य लहरें निरंतर अविरत गति से उठती और शांत होती रहती है, उनकी क्रिया कलोल द्वारा सागर की सत्ता में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, न लाभ होती है न हानि। समुद्र ज्यों का त्यों बना रहता है, अधिष्ठान जल में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, एवं यह कलोल क्रिया जागृत स्वप्न तक निरंतर बिना प्रयास होती रहती है। समुद्र ज्यों का त्यों बना रहता है, अधिष्ठान जल में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार मुझ अनंत चैतन्य ब्रह्म सागर में मन रूपी तरंग प्रारब्ध पवन द्वारा उठती है एवं अस्त होती रहती है। अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि मुझ चैतन्य सागर में मन रूपी एक लहर उठती है, लेकिन मेरे चैतन्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं ज्यों का त्यों एक रस ही रहता हूँ, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, लेकिन मेरे चैतन्य स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। मैं ज्यों का त्यों एक रस रहता हूँ। यह कलोल क्रिया जागृत स्वप्न तक निरंतर बिना प्रयास होती रहती है, केवल सुषुप्ति अवस्था में पूर्ण शांत हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था में कोई व्यवहार, कोई क्रिया, कोई प्रकार का चिंतन नहीं, बिल्कुल जैसे सृष्टि है ही नहीं, सब लीन हो गया, प्रलय हो गया। लेकिन फिर जीवों का प्रारब्ध, नई सृष्टि, रोज नई सृष्टि बनती है जागृत होते ही, और रोज प्रलय होता है सुषुप्ति अवस्था में। ये नित्य प्रलय है। रोज सुषुप्ति में संसार लीन हो जाता है, लेकिन मैं अपनी सत्ता में जो का त्यों विद्यमान रहता हूँ। किंतु मैं ब्रह्म सागर अपनी महिमा गरिमा में ज्यों का त्यों एक रस रहता हूँ। सुषुप्ति में मन लहर शांत हो ब्रह्म के साथ एकत्व को पाकर भी आत्मसत्ता में कोई लाभ, कोई उन्नति नहीं। मन अगर शांत भी हो गया और उसने ब्रह्म के साथ में तादात्म्य एकत्व भी कर लिया, तो भी चेतन आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई अब आत्मा और बढ़ गई, क्योंकि मन भी उसमें मिल गया। जो इतना बलिष्ठ मन था, इतना चंचल था, वो उसमें मिल गया, तो आत्मा में कुछ परिवर्तन आया होगा। कुछ परिवर्तन है। आत्मा जो का क्यों, मन चंचल है तब भी वैसा ही है, और मन शांत है तब भी वो साक्षी ही रहता है। स्वप्न में मन की आंधी तूफान ज्वार भट्टा होने से भी आत्मा में कोई क्षति नहीं होती है। तो चाहे जितना भी मन का उपद्रव हो, चंचल, अशांत, क्रोधी, कामी, ईर्ष्यालु, लेकिन साक्षी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो जो कहते हो देखता रहता है। लाभ व हानि, उन्नति या अवन्नति, यह समस्त घटनाएं व्यक्ति की स्वार्थ भावना से ही ग्रहण होती है। जीव को सम्मान मिल जाए, धन मिल जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कामना पूर्ति हो जाने पर बहुत प्रसन्नता होती है।
तब वह अपने को बड़ा गौरवशाली अनुभव करता है एवं इच्छित विषय की पूर्ति नहीं होती है या नष्ट हो जाती है, छीन ली जाती है, तब उसे दुख लगता है। यह सांसारिक जीवन की ही बात नहीं, संत महात्मा, मंडलेश्वर, जगत गुरु, त्यागी, दिगंबरों के जीवन में भी यही दौड़ मची रहती है। चाहे लाखों रुपए का दान भंडारा करना पड़े, हजारों साधुओं को भोजन, वस्त्र, कंबल, दक्षिणा देना पड़े, वर्षों से मन ही मन बड़प्पन पाने की कामना छिपाए धन संग्रह किए जाते हैं। तो ये बात संसारियों को जैसे होती है कि मेरा नाम बढ़े, मेरा यश बढ़े, मेरा साम्राज्य बढ़े, ठीक इसी तरह इन साधु महात्माओं के अंदर भी वही भाव बना रहता है कि मेरा कैसे नाम चले, कोई मुझे जगत गुरु की उपाधि मिल जाए, महामंडलेश्वर की उपाधि मिल जाए, 1008 श्री लगा दे मेरे नाम के साथ में, उसके लिए फिर मैं कंबल बंटवा दूंगा, 10-20 हजार साधुओं को भोजन करा दूंगा उसको, और मैं कुछ 100 रुपये दक्षिणा में दे दूंगा। इतना सब करता है, बैंड बाजा से समारोह निकालता है, हाथी पे बैठ के जुलूस के साथ चलता है, केवल इसीलिए कि लोग मुझे जाने, मुझे बड़ा समझे, इसमें लगे रहते हैं। पर ज्ञानी जो है ब्रह्मनिष्ठ, उसके अंदर कोई हलन चलन नहीं कि मेरा शिष्य बने, मेरा आश्रम बने, मेरा जय जयकार हो, घर घर में मेरे फोटो लग जाएं, और मैं जिधर से भी निकलूं तो मेरे को लोग पैर छूने लगे, उसको गौरव लगता है अज्ञानी को। लेकिन ज्ञानी के मन में कोई प्रकार की इस प्रकार अपनी लोक वासना, लोकेशना नहीं रहती है। आश्रम बड़ा से बड़ा पूर्ण सुख सुविधा युक्त बना लेते हैं, सिंहासन की ऐसे देखते हैं कि ऐसी रूम बनवा देते हैं, क्योंकि लखपति करोड़पति लोग आएंगे उनके लिए खुलवा देते हैं, उनके लिए कमरे में भोजन चला जाता है, उनके कपड़े धुलने के लिए ले जाते हैं। आश्रमों में वो जो कहते हैं ना 5 स्टार होटल होते हैं ना, ऐसे बना के रखते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग आते हैं उनके पास में, न उनमें कोई गुरु का भावना है, न उनमें भगवान की कोई भावना है। उनको तो ये कि हम गए थे, हमको अच्छे सम्मान से गुरुजी ने पास में बिठाया, हमको खिलाया, हमारे को रहने के लिए सारी सुविधा कर दी, बस वो इसी की महिमा गाते हैं। और महात्मा भी ऐसे ही लोगों को चाहते हैं। सिंहासन कीमती स्वर्ण, चांदी, हीरो से चुनवाकर बनवाते हैं। बैंड बाजे, शंख ध्वनि के साथ हाथी या रथ पर बैठ अखाड़ा निकलवाते हैं। तुम लोग शादी में मजा लेते हो नाच गाने के लिए, शादी है मित्र की शादी है साले की हमारे, तो उसके अंदर फिर बैंड बाजा आता है, फिर नाना प्रकार के गाने बजाने के साधन होते हैं, डांस होता रहता है। ठीक तुम जैसे मजा लेते हो ये लोग भी मजा लेते हैं। स्त्रियों को सर पे कलश रखवा देते हैं और स्त्रियां कलश ले लेकर चल रही है, कोई झूम झूम रही है, और फोटो खींचने वाले फोटो खींच रहे हैं। पुरुष लोगों की इच्छा होती है दर्शक बनने में, और स्त्रियों की इच्छा होती है दृश्य बनने में। वो दृश्य बनने में लगी है कि हमको कोई देखे, हमको कोई फोटो खींचे, हमारे आगे पीछे चले, और पुरुष लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं।
जैसे मालिक के पीछे कुत्ता नहीं चलता रहता है, ऐसे ही ये उनके पीछे चलते हैं। दृष्टा की तरफ तो दृष्टि नहीं जाती है कि हमें तो दृष्टा को जानना है, दृष्टा से हमारा कल्याण होगा, ये दृश्य से नहीं होगा। लेकिन इसकी शूटिंग होती है, शूटिंग के अंदर और काफी पैसा भी खर्च करते हैं, उनके साथ साथ पिक्चर बनता रहता है। अपनी यश, अपनी महिमा, लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मेरी तरफ आकर्षित हो। पर ज्ञानी अपने को छुपा कर रखता है, बिल्कुल छुपा के रखता है। वह छोटे बच्चे की तरह होता है, उसके अंदर कोई प्रकार का अहंकार नहीं कि मेरे को कोई अच्छा कहे, मेरे को कोई बड़ा कहे, बल्कि वो अपने को छुपा कर रखता है कि मैं कुछ नहीं जानता। किसी का अखाड़ा आगे, कौन अखाड़ा पीछे होगा? कुंभ स्नान में प्रथम कौन रहेगा कि उसकी लिस्ट बनेगी, उसमें अतिक्रमण हुआ तो तलवार, भाले, बर्छी, गोली भी चलेगी। जय जयकार मनवाते हैं, दाएं बाएं चंवर डुलवाते हैं, पुष्प वृष्टि करवाते हैं, वीडियो शूटिंग करवाते हैं, पटाखे बंदूक की ध्वनि करते नाचते, कसरत कुश्ती उछल कूद करते शोभा यात्रा निकलवाते हैं। हजारों मूर्ख स्त्रियों के सर पर कलश रख अपने रथ के आगे आगे चलवाते हैं। शादी करके जो संसारी बनकर नहीं कर सके, चुनाव जीत मंत्री बन जो नहीं कर पाए, वह अब सन्यासी, त्यागी, महात्मा, साधु, मंडलेश्वर बनकर रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, प्लैटिनम जयंती आदि मनाकर, डायमंड जयंती नहीं, अच्छा, आदि मनाकर जन्मोत्सव करते हैं। दिखाने, पुजवाने, जय जयकार आरती करवाने में लगे हैं। तो इस प्रकार सत्य का तो लक्ष्य ही चूक गए, वो तो मार्ग ही भूल गए, वो तो पूरे संसार में ही उतर गए जैसे। और मूर्ख संसारी लोग होते हैं, ये उससे ज्यादा महामूर्ख इस तरह नाटक करने में, सर्कस दिखाने में, खेल कूद अखाड़ा निकालने में। हम पहले नहाएंगे, हमारा अगर कोई हमसे पहले चला गया तो हम उसके लिए तलवार भी निकाल कर छुरा भी मार सकते हैं। और ऐसा होता भी है कि उनको पहले नहाना है। अरे नदी बह रही है, कभी भी नहा लो, आगे पीछे क्या उसके अंदर है, लेकिन पहले हम। और तेरे पहले तो फिर कुत्ते नहा लिए थे, अभी तू लड़ रहा है कि मैं पहले स्नान करूंगा क्योंकि मैं जगत गुरु हूँ। तो तुम अभी पहले, लेकिन तुम्हारे पहले गांव के लोगों ने मल त्याग किया था और अपना मल को साफ किया था, वो पानी पहले उनका बह के आया और तुमने डुबकी लगाई। पहला कहाँ स्नान हुआ तुम्हारा? कहाँ से चली है गंगोत्री से गंगा, और कितने दूर बह के आ गई है, उसमें कितने गांव के लोगों ने स्नान किया, मल त्याग किया, और तुम अकड़ में बैठो कि हरिद्वार की पैड़ी पर पहला स्नान हमारा होगा। जहाँ लोक वासना मन में बैठी है, वहाँ अब धर्म नहीं रहा, वह धर्म से बहुत दूर रह गया है। जहाँ भी लोक वासना आ गई है, बस वो धर्म से भ्रष्ट हो गया। कुछ भी दिखावा, चाहे तिलक लगाया हो कि विभूति लगाई हो, कि तुमने जटा को बांध के रखा हो, कि हाथ में वह रुद्राक्ष की माला गले में डाली हो, ये सब दिखावे में आ गया। ये संसार में अब आ गया, ये परमात्मा से मार्ग से भटक गया है। ध्यान दे और सावधान मन से सुने। जहाँ धर्म के नाम थोड़ा भी दिखावा का भाव जग गया, वहाँ समझ लो कि धर्म ही डूब गया। अभी तुम देख रहे हो, सुबह रोड के ऊपर जा रहे हैं
मॉर्निंग वॉक में हाथ में माला है और बातें संसार की कर रहे हैं, चुनाव की कर रहे हैं, राजनीति की कर रहे हैं और माला बराबर चल रही है। कबीर जी ने तो कहा कि माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनी राम चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन। ये सुमिरन नहीं, ये भजन नहीं, ये तो तुम्हारे को संसार का रोग लग गया कि लोग मुझे धार्मिक कहे, मुझे बहुत बड़ा भगत कहे, इसलिए राम नाम की चादर, अंदर राम नाम का कोई संबंध नहीं, पर राम नाम की चादर को लपेट कर और सड़कों पे चलेंगे, राम नाम का वो झोला को बगल में लटका कर चलेंगे, या अपने ऊपर भी राम चंदन से या गेरू से लिखवा लेंगे। इस प्रकार दिखावे में लोग रह गए हैं, धर्म से उनका कोई संबंध नहीं रहा। एक सूफी संत जिसे कोई मुश्किल से पहचान पाएगा, साधारण सा व्यक्ति, जैसे कोई बाहरी वेशभूषा नहीं, कोई दरी बुनकर बेच रहा था, कोई टोपी बनाता है, कोई जूते सिलता है, कोई होटल रेस्टोरेंट चलाता है, कोई दूध या सब्जी फल बेचता है, कोई प्रेस चलाता है, कोई गृहपत्नी बन बैठी है, जैसे गार्गी, मैत्री, मीरा, मीका, उषा, संतोष आदि। अमेरिका से एक अंग्रेज भारत में संत की तलाश करते करते ढाका पहुंचा। एक टैक्सी वाले को रोका व पूछा कि एक संत का मुझे पता मिला है, मैं जानता नहीं किंतु मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उस संत को जानते हो? उसका पवित्र नाम वाहिद सुना है? उसने कहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैं उन्हें जानता हूँ, हम बिल्कुल उसके पास ही रहते हैं, तुम चिंता ना करो, अभी पहुंचा देता हूँ, बैठो टैक्सी में। वह ड्राइवर उस विदेशी मुमुक्षु को ले जाकर शहर के बाहर एक झोपड़ी के बाहर टैक्सी को रोकता है। खुद ड्राइवर उस झोपड़ी में जाता है, कुछ बैठने की व्यवस्था करके बाहर आकर उस अमेरिकन से कहता है कि 5 मिनट बाद तुम अंदर आ जाना, जिससे मिलना है वह अभी ध्यान में बैठे हैं। 5 मिनट बाद अमेरिकन जब अंदर गया तो देखा कि कोई 20 व्यक्ति ध्यान में बैठे हैं और ऊंचे आसन पर सब ध्यानियों के सम्मुख वही टैक्सी ड्राइवर बैठा है। गुरु को पहचानने की हमारे पास आंख नहीं है, गुरु ही हमें खोज लेगा, तुम गुरु को नहीं पहचान पाओगे। तो ये बता रहे हैं कि संत कभी अपने को दिखाना नहीं चाहता, अपने को छुपा कर रखता है और साधारण आदमियों की तरह व्यवहार करता हुआ है, चाहे उसका हेयर कटिंग सैलून हो या ब्यूटी पार्लर हो या उसकी कोई पान की दुकान हो, कि सब्जी की दुकान हो, कि कोई प्रकार का रेस्टोरेंट हो। तो एक ऐसे ही अमेरिकन व्यक्ति भारत में आता है संत की तलाश में, उनका नाम वाहिद था, और वो खोजते खोजते जब उतरे, एयरपोर्ट से बाहर आए, तो उन्होंने टैक्सी वाले को कहा कि भाई मेरे को इस शहर में पता लगा है कि एक संत हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं? तो बोलो हाँ क्यों नहीं, मेरे तो पड़ोस में ही रहते हैं। तो बैठो टैक्सी में, और वो टैक्सी को घुमाकर अपना एक झोंपड़ी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि मैं जाकर देखता हूँ वो संत क्या कर रहे हैं, फिर मैं आपको ले चलूँगा।
वो खुद अंदर गया, वहाँ कुछ बैठने की व्यवस्था कर दी और करीब 20 लोग ध्यान में बैठे हुए थे। जो दीक्षित हैं ध्यान में बैठे थे, तो बाहर आकर कहा कि देखो आप 5 मिनट बाद आना, मैं जा रहा हूँ अंदर, अभी वो संत ध्यान में है। तो वो 5 मिनट के बाद में जब वो अंग्रेज अमेरिकन अंदर गया तो क्या देखा कि 10-10 ऐसे संत बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, और वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो सबसे ऊपर, जैसे निरंजन यहाँ बैठा है आपके सामने, ऐसे ऊपर बैठा है। उसको आश्चर्य लगा, ये तो वही टैक्सी ड्राइवर है और ये वही वाहिद संत है। तो ये दृष्टांत क्यों दिया गया कि संत को तुम नहीं पहचान सकोगे। तुम तो अपने को नहीं पहचानते हो, संत को क्या पहचानोगे। तो संत को वही पहचानेगा जिसके बहुत जन्मों के पुण्य होंगे। पुण्य पुंज बिना मिले नहीं संता। जब जन्म जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब कोई सच्चा सद्गुरु मिलता है। लंका की घटना, रावण का भाई सुबह सुबह घूम रहा था तो हनुमान जी दिखाई पड़ गए। उसे अपूर्व आनंद हुआ कि अरे अरे मेरे पर भगवान की जरूर कृपा हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह संत का दर्शन। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे पर राम की कृपा वर्षा हुई है, राम का मेरे ऊपर प्रेम है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संत का दर्शन हो नहीं सकता। और हनुमान जी का दर्शन उन्हें लंका में हो गया, असुरों की बस्ती में भक्त का, तो उनका वो विश्वास हो गया कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब पुण्य इकट्ठे होते हैं जन्मों जन्मों के, तभी कोई सच्चे सद्गुरु से मिलन होता है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने। इसलिए मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाएं, निंदा न करें, अपमानित न करें, हमारे किसी व्यवहार से उन्हें दुख न पहुँचाएं। अगर कोई दुखी हुआ है, वैर भाव मन में जगा है, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं, वो हमें क्षमा कर दे। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। शत्रुता की निवृत्ति शत्रुता बढ़ाने से नहीं होती है, शत्रुता की निवृत्ति समता भाव से, प्रेम भाव से, आत्म भाव से होती है। इसलिए सबके प्रति प्रेम भाव, आत्म भाव रखें। ओम शांति शांति शांति।